हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंदास मैथ्स वाला पे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। बैकग्राउंड नॉइज आएगी तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और इस लेक्चर के नोट्स जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वो चैनल जाके विजिट कर लेना और ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको नोट्स डेली प्रॉपरली बेसिस पे मिलते जाएं। और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी मैं डाल दूंगा, ताकि आपको वहाँ पे अगर मुझे कोई डायरेक्ट मैसेज करना हो या कुछ पूछना हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हो। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डिजिटल सम का, और डिजिटल सम क्या होता है, कैसे पता करते हैं, और क्या क्या लिमिटेशन है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करवा दिया था। आज हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम रिमाइंडर होता है जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, किससे? 9 से। 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलता है उसको बोलते हैं डिजिटल सम। ठीक है। ये आता कैसे है? जिस नंबर का भी आपने डिजिटल सम पता करना है, उनके डिजिट्स को क्या करना है, हमने सिर्फ ऐड कर देना है, तो हमारा आ जाएगा आंसर। सॉरी। और डिजिटल सम क्या होता है? एक सिंगल डिजिट नंबर होता है। ठीक है। सिंगल डिजिट नंबर होता है। जैसे सपोज करो आपका डिजिटल सम आ गया 11, तो 11 में आप क्या करोगे, फिर से 1 + 1 कर दोगे, ये 2 बन जाएगा। ओके। और डिजिटल सम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जैसे ही आपका डिजिटल सम नेगेटिव आ जाएगा, उसमें 9 ऐड कर देंगे। जैसे सपोज आपका डिजिटल सम -2 आया है, तो इसमें क्या करेंगे, 9 ऐड कर देंगे, तो डिजिटल सम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने पॉजिटिव लेके रखना है। ठीक है। इस तरीके से किया था। और अगर डिजिटल सम में जिस डिजिट्स का आपने डिजिटल सम निकालना है, जैसे सपोज करो 971, इसका आपने डिजिटल सम निकालना है, तो अगर नंबर में 9 है तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे और बाकियों को ऐड कर देंगे, तो 7 + 1 इसका डिजिटल सम हो जाएगा 8। अगर नंबर में 9 नहीं है, लेकिन किस नंबर को ऐड करके 9 बन रहा है, तो हम उसको कट कर देंगे। जैसे 5 और 4 को ऐड करके 9 बन रहा है, तो इनको कट कर देंगे, क्या बच जाएगा? 6। तो इस नंबर का 456 का डिजिटल सम क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया? चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जैसे ये वाला क्वेश्चन गिवन है, मुझे इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि डिजिटल सम क्या है, कैलकुलेशन रिड्यूस कर देता है। ठीक है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा यार ये प्लस माइनस तो वैसे भी फास्ट हम कर लेंगे, लेकिन नहीं, डिजिटल सम से और अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो ध्यान से समझना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैं इसको लिख लेता हूँ। 9285 + 125 - 1489 = x + 7658 - 8245। नॉर्मल तरीके से अगर करा जाए तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मजा तब है जब इसको कम टाइम में किया जाए। तो समझना इस बात को, इसको मैं डिजिटल सम से कर रहा हूँ। डिजिटल सम से कैसे? मैं ना सभी का डिजिटल सम निकाल लेता हूँ। मुझे x की वैल्यू पता करनी है, और ये 4 ऑप्शन है, यानी इन 4 ऑप्शंस में से ही कोई x की वैल्यू होगी। ठीक है। तो मैं ना डिजिटल सम से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। मैं सभी नंबर्स का डिजिटल सम पता कर लेता हूँ, इंक्लूडिंग x। ठीक है। तो 9285 का डिजिटल सम क्या होगा? तो देखो 9 है तो 9 कट जाएगा, बाकी नंबर्स को मैं ऐड कर देता हूँ। 8 + 2 10 होता है, 10 + 5 15। 15 का भी डिजिटल सम क्या होता है? 1 + 5 6। यानी इसका ओवरऑल डिजिटल सम क्या आएगा? 6 आएगा। बीच में कौन सा साइन है? प्लस का। 5 + 2 7, 7 + 1 8, माइनस, ये देखो ये 9 कट जाएगा, 8 + 1 9 बन रहा है, ये भी कट जाएगा, बचा क्या? 4, यानी = 4 = अब ये x है, तो x का मुझे नहीं पता, x एक नंबर है, लेकिन मैं मान लेता हूं x का डिजिटल सम x ही है, प्लस इसको। अब यहाँ पे कहीं 9 नहीं बन रहा है ऐड करके, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ। 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 7 आपका 26 हो जाएगा। 26 का डिजिटल सम हो जाएगा 8। ओके। और इसका क्या आएगा? देखो 5 और 4 कट जाएगा, 8 और 2 10 होता है, 10 का डिजिटल सम 1 होता है, तो माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है। अब ये एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई जिसको मुझे सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। देखो 8 और 6, 8 + 6 कितना होता है? 14। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 - 4 = 8 में से 1 माइनस करेंगे, हो जाएगा 7, x + 7। 14 में से 4 माइनस करेंगे, कितना होगा? 10 = x + 7। ये 7 प्लस का है, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 10 - 7 = x। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 - 7 3, x = 3। यानी x की वैल्यू 3 नहीं है। अब मैं आप कहोगे x की वैल्यू तो 3 निकाली है, अभी आप कह रहे हो x की वैल्यू 3 नहीं है। देखो x की वैल्यू 3 जो आई है, वो इसका डिजिटल सम आया है, क्योंकि मैं सभी नंबर्स का डिजिटल सम ले रहा था। सभी नंबर्स का डिजिटल सम ले रहा था। जैसे 9285 का डिजिटल सम आया 6, 125 का डिजिटल सम आया 8, उसी तरीके से x का डिजिटल सम भी x ही मैंने माना, क्योंकि हम लेट नहीं कर सकते थे कुछ भी।
तो x का डिजिटल सम मैं x ही ले रहा हूं हर बार, और उस x की वैल्यू आई है 3, यानी डिजिटल सम ऑफ x, डिजिटल सम को शॉर्ट फॉर्म में ds लिख रहा हूं, डिजिटल सम ऑफ x कितना आएगा 3, यानी जो भी x की वैल्यू होगी उसका डिजिटल सम जो होगा वो 3 होगा। मैं ऑप्शन में चेक कर लेता हूं कि किस ऑप्शन में डिजिटल सम 3 बन रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूं, 8 और 6 14, 0 हम ऐड नहीं करते हैं, 14 और 8 22, 22 का 2 + 2 करेंगे 4, तो इसका डिजिटल सम 4 बन रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 8 और 5 13, 13 और 7 20, इसका डिजिटल सम 2 बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 8 5 13, 13 और 8 21, 21 का डिजिटल सम होता है 3, 2 + 1 करेंगे 3 हो जाएगा, तो इसका डिजिटल सम भाई 3 बन रहा है, ये ऑप्शन होगा मेरा। एक बार फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन नहीं मैच करने चाहिए डिजिटल सम में। डिजिटल सम में 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन मैच नहीं करने चाहिए। अप्रोक्सीमेट वाले क्वेश्चंस में ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है। और जब डिनोमिनेटर में 3 6 या 9 हो और उसकी कटिंग ना हो पाए तब ये फेल है। इन 3 केसेस में डिजिटल सम फेल है, अदरवाइज ये बहुत बेस्ट मेथड है कैलकुलेशन को कम टाइम में करने का। तो इसको कर लेते हैं, 9 कट जाएगा, 8 और 8 16, 16 का 6 + 1 7, तो डिजिटल सम इसका आया 7, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। गॉट इट? होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस की शीट में आपको दे दूंगा ताकि आप इसको प्रैक्टिस भी कर सको, और जरूरी नहीं है ये सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में लगे, ये किसी भी चैप्टर में लग सकता है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जहां पे कैलकुलेशन है वहां पे डिजिटल सम लग सकता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा, जैसे 8976 इंटू 9007 - 7589 इंटू 66 + 32 इक्वल्स टू C इंटू 10। ये क्वेश्चन है। अब मैं इसका डिजिटल सम निकाल लेता हूँ सभी का, इंक्लूडिंग C का भी मैं डिजिटल सम निकालूंगा। मैं C की वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू का डिजिटल सम निकालूंगा। तो चेक कर लेते हैं। 9 कट जाएगा, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 का 2 + 1 3, तो इसका आ जाएगा 3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 9 कट जाएगा, इसका बचेगा सिर्फ 7, माइनस 9 कट जाएगा, 7 5 12, 12 और 8 20, 20 का कितना होगा 2, इंटू 6 और 6 12, क्योंकि ये 66 है तो 6 + 6 करेंगे 12, 12 का 2 + 1 3 होता है, तो इसका डिजिटल सम आ जाएगा 3, प्लस 32 का डिजिटल सम क्या आएगा 5 इक्वल्स टू C, और 10 का डिजिटल सम तो 1 ही होता है। तो आपके पास ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई, 3 × 7 - 2 × 3 + 5 इक्वल्स टू C × 1। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, क्योंकि देखो जहां मल्टीप्लाई का साइन है वहां पे तो मल्टीप्लाई करेंगे ही। पहले हम अलग अलग डिजिट्स का डिजिटल सम निकालेंगे। डिजिटल सम निकालने के लिए डिजिट्स को ऐड करना होता है, तो इसमें डिजिट्स को ऐड करके 3 बन रहा है, इसमें ऐड करके 7 बन रहा है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इस तरीके से होता है। आप कई बार स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपने कितनी प्रैक्टिस की है इस चीज को लेकर के, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 7 × 3 बॉड मास लगाएंगे तो 21 बनेगा, माइनस 3 × 2 6 हो जाएगा, प्लस 5, C × 1 तो C आ जाएगा। देखो 21 में से 6 माइनस करते हैं, 21 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 15, 15 + 5 कितना होता है 20। तो 20 का डिजिटल सम क्या होगा, क्योंकि मुझे C की वैल्यू नहीं निकालनी है, C की वैल्यू का डिजिटल सम निकालना है, तो 20 का भी क्या आ जाएगा 2 + 0 2 आ जाएगा। तो डिजिटल सम ऑफ C इज 2 + 0 इक्वल्स टू 2। तो किस ऑप्शन में 2 आ रहा है मैं वो चेक कर लेता हूं। तो देखो यहां से 2 9 कट जाएंगे, 5 और 4 9 कट गया, 8 और 3 8 3 11 होते हैं, 11 में 1 + 1 करेंगे 2, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है, मैं इस पे टिक लगा दूंगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। 9 9 कट जाएगा, ये भी 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 कट जाएगा, इसका डिजिटल सम बचा 3, ये नहीं हो सकता। 9 9 कट जाएगा, 4 3 7, 7 और 8 15, 15 और 8 21, 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 8 सॉरी 15 और 8 23 होता है, 21 नहीं होता, इसका डिजिटल सम 5 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 9 9 9 कट जाएगा, 5 और 4 9, 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम आएगा 5, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे डिवाइड आ गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड को मैंने सॉल्व करना आपको बताया था। 113 114 माइनस 1127 डिवाइड बाय 23 इक्वल्स टू
x माइनस 100। नाउ अब मैंने आपको बताया था यार, जब डिजिटल सम के केस में क्या करना होता है, जब डिवाइड वाला केस आ जाए, ठीक है, तब हम क्या करते हैं डिजिटल सम में, हम ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर का डिजिटल सम क्या बन रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपने डिजिटल सम 1 रखना है, ठीक है, किसी भी तरीके से आपने डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 बनाना है। डिवाइड में क्या होगा, एक न्यूमरेटर में नंबर होगा, एक डिनोमिनेटर में नंबर होगा, आपने डिनोमिनेटर वाले नंबर को 1 बनाना है किसी भी तरीके से। तो कैसे बनाएंगे, हम कुछ मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, ठीक है। तो वो मैंने आपको कल बता दिया था, कल सॉरी लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था, वैसे वो लेक्चर मैंने कल ही रिकॉर्ड किया था तो इसलिए हो गया। आप कभी भी इस लेक्चर को देखो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि डिवाइड के केस में क्या करना होता है। तो देखो यहाँ पे 23 है डिनोमिनेटर में, 23 का डिजिटल सम क्या होता है 5, ठीक है, 23 का डिजिटल सम होता है 5। तो जब भी डिनोमिनेटर में 5 हो तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा वो हो जाएगा 10, और 10 का डिजिटल सम होता है 1, ठीक है। और आप वैसे भी ऑब्जर्व करना, 23 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 46 बन जाएगा, और 46 का डिजिटल सम 6 + 4 10, 10 = 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 5 बने, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, चेंज सेम होना चाहिए, इसलिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब बिकॉज डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 बन गया है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ न्यूमरेटर वाले नंबर्स पे गौर करूंगा, ठीक है। मेरा काम अब न्यूमरेटर को सॉल्व करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिजिटल सम मैंने 1 बना दिया है, ठीक है। तो मेरे पास नई इक्वेशन क्या बन गई, नई इक्वेशन ये बनी 113 इंटू 114 माइनस 1127 इंटू 2 इक्वल्स टू x माइनस 100। डिनोमिनेटर वाले का डिजिटल सम मैंने 1 बना दिया, मेरी टेंशन खत्म, ठीक है। चलो ना अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका डिजिटल सम क्या आएगा, 113 का डिजिटल सम क्या होगा, 3 + 1 4 + 1 5, 4 और 2 6, बीच में मल्टीप्लाई का साइन माइनस। अब देखो यहाँ पे 7 और 2 9 बन रहा है तो इसको मैं कट कर दूंगा, बचा क्या 11, 11 का डिजिटल सम 1 + 1 2, 2 इंटू 2 x माइनस 100 का डिजिटल सम क्या होता है 1 होता है, ठीक है। 6 इंटू 5 कितना होता है 30। अब एक सिंपल सी मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी 2 इंटू 2 4 इक्वल्स टू x माइनस 1, 30 माइनस 4 26, -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा 27, ठीक है। अब 27 बन गया, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि 27 बन गया तो 2 और 7 मिला के कितना होता है 9, और जैसे ही डिजिटल सम 9 बनता है उसको हम 0 ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये कट जाएगा तो डिजिटल सम ऑफ x आ जाएगा 0। अगर आपका टोटल 9 बन रहा है तो वो नंबर कैंसल आउट हो जाते हैं, और अगर सारे नंबर कैंसल आउट हो गए तो आपके पास क्या बचा, अंडा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे ये 1127 था तो 1127 में 7 और 2 कैंसल आउट हुआ, लेकिन ये 11 तो बच गया ना, इसलिए इस 11 का 1 + 1 मैंने 2 लिखा। अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, अंडा ही बचेगा। तो यहाँ पे 7 और 2 9 बन रहे थे तो 9 को मैंने कट कर दिया तो क्या बचा मेरे पास 0 ही बचा, यानी जो x की वैल्यू होगी उसका डिजिटल सम 0 आएगा। तो मैं बाय ऑप्शन देख लेता हूँ किस ऑप्शन में डिजिटल सम 0 बन रहा है। तो पहले ऑप्शन में देखो 7 और 2 कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है, 4 और 3 7 + 1 8, यानी इसका डिजिटल सम बना 8, ये तो नहीं होगा। 8 और 1 9, ठीक है, 2 + 2 4, 4 3 7, इसका डिजिटल सम बना 7, ये भी नहीं होगा। 9 कट गया, 3 3 6, 6 2 8 1 9, हाँ इसके सारे नंबर कट गए, इसका डिजिटल सम 0 है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। एक बार लास्ट चेक कर लेते हैं, 6 2 8 1 9, ये कट जाएगा, बचा 4 और 4, इसका डिजिटल सम 4 + 4 8, ये भी नहीं होगा। सिर्फ सी ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 0 बन रहा है तो वो कट जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे ये 4th क्वेश्चन है सॉरी ना, 4th क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर भी आ गया, परसेंटेज भी आ गई और पॉइंट भी आ गया। चलो इसको चेक करते हैं। पहले तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, 17.3 स्क्वायर प्लस 47% ऑफ 1248 इक्वल्स टू x प्लस
24 इंटू 4.156 ना। अब देखो डिजिटल सम की एक खास बात होती है, उसमें हम पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं और जो परसेंटेज होता है उसको भी इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये 17.3 है, तो क्या मैं इसको 173/10 लिख सकता हूँ? क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो नीचे कितने ज़ीरोस आएंगे? एक ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो इसको मैं 173/10 लिख सकता हूँ, और होल स्क्वायर है तो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 47% का मतलब क्या होता है? जैसे भी अगर जैसे 47% लिखा हो ना, तो 47 को 100 से डिवाइड कर देते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। जब परसेंटेज चैप्टर करेंगे तब आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये परसेंटेज होता क्या है। प्लस 24 इंटू, अब यहाँ पे देखो 4.156 है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। तो पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट हैं तो डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो आएंगे? 3 ज़ीरो आएंगे, मतलब नीचे 1000 हो जाएगा। नो, अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे नीचे क्या है? 10 का डिजिटल सम कितना होता है? 1। यहाँ पे क्या है? 100। परसेंटेज की वजह से नीचे 100 आया है, ठीक है। तो परसेंटेज की वजह से नीचे 100 आया है, तो 100 का भी डिजिटल सम क्या होता है? 1 होता है। इसीलिए डिजिटल सम में अगर आपके पास कहीं परसेंटेज आ जाए ना, तो उसको आप बिना किसी हेजिटेशन के इग्नोर कर सकते हो। पॉइंट आ जाए तो उस डेसिमल को भी इग्नोर कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी पॉइंट आ गया तो नीचे बना 1000 का भी डिजिटल सम 1 होता है ना, तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। तो अगर मैं सभी को इग्नोर कर दूं तो मेरी सिंपल इक्वेशन बन गई 173 का स्क्वायर प्लस 47 इंटू 1248 इक्वल्स टू एक्स प्लस 24 इंटू 4156। अब मुझे इसका डिजिटल सम निकालना है, तो पहले मैं ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूँ। देखो ब्रैकेट में है 173, तो 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 का डिजिटल सम होता है 1 + 1 2, 11 का डिजिटल सम 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। मैं डिजिटल सम लिख रहा हूँ, 7 + 4 11, ठीक है। ये देखो 47 का क्या आएगा? 7 + 4 11, 11 का 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा इनटू। अब देखो यहाँ पे 8 और 1 9, ये 9 बन रहा था तो कट जाएगा, बचा क्या? 24, 24 का 2 + 4 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स प्लस 24 का अगेन 6 हो जाएगा इनटू 5 और 4 9 बन रहा था, तो इसको मैंने काट दिया, 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बस एक ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करके x का डिजिटल सम मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, 6 दूनी 12 इक्वल्स टू एक्स प्लस 7 6 42, ठीक है। ओके, नाउ 12 और 4 होता है 16, 42। अब आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 16 है तो 16 का भी डिजिटल सम क्या होता है? 6 + 1 7। क्योंकि मैं डिजिटल सम निकाल रहा हूँ, मैंने बताया था डिजिटल सम जो होता है एक सिंगल डिजिट नंबर होता है। तो 6 + 1 कितना हो गया? 7 इक्वल्स टू 42, 42 का 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। आप इसको पहले भी सॉल्व कर सकते थे, आप ना इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये जो 12 है, 12 की जगह 2 + 1 3 भी लिख सकते थे। 12 को 2 + 1 3 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने 12 में पहले 4 ऐड कर दिया, 16 बन गया, उसके बाद 6 + 1 कर दिया तो भी 7 बन गया, वैसे भी 7 बन जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये प्लस का 6 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 - 6 इक्वल्स टू एक्स। तो डिजिटल सम ऑफ एक्स 7 - 6 कितना होता है? 1। तो x का जो डिजिटल सम है वो कितना है? 1। यानी अब हम चेक करेंगे किस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। देखो 8 और 1 9 कट जाएगा, 7 6 13, 13 और 6 19, 19 का 9 कट जाएगा, इसका डिजिटल सम 1 बन रहा है। ये आंसर हो सकता है, बाकी को भी चेक कर लेते हैं। देखो 7 और 2 9, 8 6 14, 14 और 6 20, इसका डिजिटल सम 2 बन रहा है, 20 का 2 होता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। 8 और 1 9, 7 6 13, 13 और 5 18, इसका डिजिटल सम 0 बन रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। 6 3 9, 8 7 15, 15 और 6 21, इसका डिजिटल सम 3 बन रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए मेरा आंसर आ जाएगा। गॉट इट। तो आप समझ गए होंगे डिजिटल सम की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि नॉर्मल तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग गए सिंप्लीफिकेशन को, तो बैंड बच जाएगी भाई साहब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे ये वाला है, ये डिवीजन वाला केस आ गया। क्वेश्चन क्या है? 111 22 डिवाइड बाय 134 प्लस 26% ऑफ 471,
ठीक है। अब यहाँ पे ये परसेंटेज है 26%। अब मैंने बोला था यार परसेंटेज को ना हम इग्नोर कर सकते हैं, तो परसेंटेज को जब इग्नोर कर सकते हो तो इग्नोर कर दो, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो परसेंटेज को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि देखो परसेंटेज की जगह मैं बटा 100 लिख सकता हूँ, ऑफ की जगह मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में 100 आ गया, तो डिनोमिनेटर वह 100 है तो उसका डिजिटल सम तो 1 ही होता है। तो मेरे को क्या करना होता है, मेरी टेंशन बस ये है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना उसका डिजिटल सम बस 1 बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज की वजह से 100 हो जाएगा तो वो 1 बन जाएगा। 26% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 471, ठीक है। चलो अब दिक्कत यहाँ पे इस 134 में है, तो 134 को देखो, 134 इसका डिजिटल सम क्या है, क्योंकि डिनोमिनेट मैंने क्या बोला था कि डिनोमिनेटर का डिजिटल सम आपने 1 बनाना है एनी हाउ, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में है 134, 3 + 1 4, 4 + 4 8, नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर बन रहा है उसका डिजिटल सम है 8। तो जब भी डिनोमिनेटर में 8 आ जाए तो मैंने क्या बताया था, एक सेकंड में इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड हुआ नहीं, कॉपी पेस्ट। जब भी डिनोमिनेटर में 8 आएगा तो डिजिटल सम 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका 8 और इसका 8, 8 × 8 64, 64 का डिजिटल सम 10 बन जाएगा, 10 मतलब 1 बन जाएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बता रखा है डिनोमिनेटर में अगर 8 हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं। बस डिनोमिनेटर में 3, 6 और 9 नहीं होना चाहिए, फिर डिजिटल सम फेल हो जाएगा यार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी इसका डिजिटल सम 1 बन गया, इसका भी 1 बन गया, तो मेरी टेंशन खत्म होगी। मेरी इक्वेशन ये बन गई 1112 × 8 + 26 × 471। मुझे इसी का डिजिटल सम पता करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई x की वैल्यू नहीं पता करनी, इसको सॉल्व करना है। जो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वो डिजिटल सम होगा आपको आपका इस इक्वेशन का, फिर वो हम आंसर से मैच कर लेंगे। तो चेक कर लेते हैं डिजिटल सम 1112 का क्या आएगा, 3 2 5 5 2 7, यहाँ पे 7 है, 7 × 8 + 6 और 2 8 होता है, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 का 2 + 1 3, 8 7 = 56, 8 3 = 24, इनको ऐड करोगे 80 हो जाएगा। 80 का डिजिटल सम 8। इसका मतलब जो आपके पास इक्वेशन बनी है उसका डिजिटल सम 8 आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कुछ बच्चे डाउट रहेंगे, जैसे 56 हैं तो 56 का 5 + 6 कितना होता है, 5 + 6 11 होता है, 11 का 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 और 6 ऐड करेंगे 11, 11 का 1 + 1 2, ठीक है। 4 और 2 6 होता है, 4 + 2 कितना होता है 6, और 2 और 6 मिला के भी 8 बनता है। तो आप इसको चाहे इंडिविजुअली सॉल्व करके ऐड कर दो, या फिर आप ऐड करने के बाद इसको सॉल्व कर लो, आंसर डिजिटल सम 8 ही आएगा। जैसे मर्जी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बस एडिशन आपने थोड़ी सी अच्छे से करनी है, पता चले जल्दबाजी के चक्कर में आपने गलत ऐड कर दिया। तो किस ऑप्शन में डिजिटल सम 8 बन रहा है ये चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में 5 और 4 9 कट जाएगा, देखो डेसिमल को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। 6 + 2 8, हाँ इसका डिजिटल सम 8 बन रहा है यार, ये हो सकता है। बाकी चेक कर लेते हैं, 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम 7 है, ये नहीं होगा। 6 6 12, 12 और 4 16, इसका भी डिजिटल सम 7 है, नहीं हो सकता। 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, इसका डिजिटल सम 2 है, ये भी नहीं होगा। क्लियर हुआ। नाउ अब आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पे। अगेन ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखो नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन डिजिटल सम से सॉल्व करते हैं। देखो 88% है। अब मैंने बोला था यार परसेंटेज को इग्नोर कर देते हैं, तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना। 88 है, परसेंटेज को इग्नोर कर दो, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एग्जाम में यार आप बार बार इक्वेशन लिखने थोड़ी ना बैठोगे। डिजिटल सम का रोल क्या है, कैलकुलेशन ईजी करना और टाइम को कम करना। अगर आप उतना ही टाइम ले रहे हो डिजिटल सम के साथ भी करने में, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इसको सीखने का। +24, परसेंटेज को इग्नोर कर देंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 210, -x = 118। अब इसका फटाफट डिजिटल सम पता कर लेते हैं। 8 और 8, 88 का 8 और 8 16, 16 का 6 + 1 7, इसका डिजिटल सम हो जाएगा 7, और इसका हो जाएगा 37, 7 + 3 10, 10 का कितना होता है 1, तो इसका 1 हो जाएगा। प्लस 24 का 4 और 2 6, 2 + 1 3, -x, 8 और 1 9 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। 7 1 = 7, +6 3 = 18, ठीक है।
माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से सुनना, 18 का क्या होता है, 18 का 8 + 1 ये तो कट जाएगा, देखो 8 + 1 9 ये तो कट जाएगा, तो इसका तो 0 ही हो जाएगा। 18 का 8 + 1 9 तो ये तो कट जाएगा। अब जब जैसे ही 9 बन जाए तो सारी चीज़ें कट जाएंगी, जब सारे कट गए तो मेरे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे फिर क्या आया 7, माइनस का x है 1, ये माइनस का x दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अगर मैं कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और इस तरफ अगर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव चेंज हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जब आप शिफ्टिंग करते हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। 7 - 1 6 x, तो डिजिटल सम ऑफ x कितना आएगा 6। किस ऑप्शन में 6 बन रहा है, तो ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। 8 + 1 9 कट जाएगा, इसका डिजिटल सम 3 बन रहा है, ये नहीं हो सकता। 5 और 2 7, 7 + 6 13, इसका डिजिटल सम 4 बन रहा है, ये नहीं होगा। 6 + 2 8, 8 8 16, इसका 7 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो जब 3 ऑप्शन निगलेक्ट हो गए हैं तो ऑब्वियस ही बात है चौथा ही ऑप्शन होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, 5 + 2 7, 8 7 15, 15 का होता है 6। तो देखो कितनी जल्दी और कितनी आसानी तरीके से ये हमारा सॉल्व हो गया। अदरवाइज मैं इसको वैसे ही कैलकुलेट करने लग जाता तो बैंड बच जाती, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब आपको समझ में आ गया ना डिजिटल सम, तो आप भी मेरे साथ सॉल्व करते जाओ। चलो इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। अब परसेंटेज को इग्नोर कर देंगे। 31 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 260 इंटू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को ना मैं एक्स मान लेता हूँ एक तरीके से, 12896, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आप भी साथ साथ सॉल्व करते जाओ। देखो अब ब्रैकेट के अंदर ये है 31 × 260 और ब्रैकेट के बाहर क्वेश्चन मार्क, उसको मैंने x मान लिया, ठीक है। 31 का डिजिटल सम क्या होगा 4, और 260 का 6 + 2 8 इंटू एक्स, इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, देखो 8 और 1 9 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 6 + 2 8, इसका 8 हो गया 9। अब देखो ये हो जाएगा 8 × 4 32, 32 इंटू एक्स इक्वल्स टू 8। अब देखो 32 का भी डिजिटल सम क्या होता है 5 होता है, 3 + 2 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 8। अब ये 5 जो है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 8/5, यानी x की वैल्यू 8/5 आ गई। अब मैंने बोला था यार डिजिटल सम में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रखना, ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 5 है, तो अब इस 5 को 1 बनाना है। नीचे डिनोमिनेटर में 5 आ गया, उसका डिजिटल सम आपने 1 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँगा। जब डिनोमिनेटर में 5 आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर देते हैं। इतनी बात क्लियर है, मैंने बता रखा था लास्ट लेक्चर में। तो नीचे वाले का डिजिटल सम 1 बन जाएगा, तो नीचे वाले को इग्नोर कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 8 × 2, 8 × 2 16 होता है, और 16 का डिजिटल सम क्या होगा 6 + 1 7, यानी डिजिटल सम ऑफ x इज़ 7। जो भी मेरा क्वेश्चन मार्क आएगा उसकी जो वैल्यू होगी उसका डिजिटल सम 7 होगा। किस ऑप्शन में 7 है, इसमें तो 6 बन रहा है, इसमें 5 बन रहा है, इसमें 7 बन रहा है, इसमें तो 9 बन रहा है, तो ऑप्शन सी मेरा सही आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अब जैसे ये है, आप भी फटाफट सॉल्व करो। क्वेश्चन मार्क को एक्स लेट कर लेते हैं, परसेंटेज को इग्नोर कर देंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 53 × 120 प्लस 25 × 862 इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई 500, ठीक है। परसेंटेज को इग्नोर कर देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में परसेंट का मतलब क्या होता है पर सेंट, सेंट का मतलब 100 होता है, नीचे 100 आएगा, उसका डिजिटल सम 1 ही होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, और ऑफ की जगह पे ये मल्टीप्लाई वाला सिंबल आ गया, ठीक है। चलो अब इसमें सभी का डिजिटल सम पता करते हैं। 53 का 5 + 3 8, 120 का 0 तो ऐड होगा नहीं, 2 + 1 3, अब सॉरी बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 5 + 2 7, 8 और 6 14, 14 और 2 16। देखो इसका 16 बनेगा डिजिटल सम, लेकिन 16 का भी 6 + 1 कितना होता है 7, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 7। x 500 का तो 5 होगा, देखो 8 और 3 24, 7 7 49 इक्वल्स टू x × 5। अब आप देखो इसको या तो प्लस करके एंड में डिजिटल सम निकाल लो, या इंडिविजुअली डिजिटल सम निकाल के प्लस कर दो, बात बराबर ही होगी। तो 4 + 2 इसका डिजिटल सम होगा 6, और 49 में तो 9 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 4, x × 5। 6 + 4 कितना होता है 10, 10 इक्वल्स टू x × 5, 5 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 10/5। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये क्योंकि ऊपर वाला जो नंबर है 10 वो तो कट जाएगा 5 से,
तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2, यानी डिजिटल सम ऑफ x क्या आएगा 2, यानी x का डिजिटल सम क्या आएगा 2। किस ऑप्शन में 2 बन रहा है, तो ऑप्शन ए को अगर मैं गौर से चेक करूँ तो 9 कट जाएगा, 5 और 2 7, ये नहीं बन सकता, ठीक है। 5 5 10, 8 और 10 18 20, 20 बन रहा है, इसका डिजिटल सम 2 बन रहा है। बाकी भी चेक कर लेते, 6 3 9, 8 और 6 14, 14 का 4 + 1 5 नहीं बनता, 9 कट जाएगा, 8 8 16 और 3 19, इसका डिजिटल सम 1 बन रहा है, ये भी नहीं आंसर आएगा। बी ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 2 है जो सेटिस्फाई कर जाएगा। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन यहाँ पे आपने x की वैल्यू पता करनी है, 30 ऑफ परसेंटेज को इग्नोर कर देंगे प्लस परसेंटेज को इग्नोर कर देंगे इंटू 70 इक्वल्स टू 25 536, दैट्स इट। नाउ 30 का क्या आ जाएगा 3, 400 का 4 आ जाएगा प्लस x, 70 का 7 आ जाएगा, 25 का 2 + 5 7 इंटू, देखो 6 और 3 कट गया, इधर क्या बचा 5, 4 3 12 प्लस 7x इक्वल्स टू 7 5 35, ठीक है। अब देखो 12 का 2 + 1 कितना होता है 3, इधर तो 7x ही रहेगा, 5 और 3 इसका 8 हो जाएगा, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7x, 8 - 3 करेंगे 5, ये 7 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 5/7। अब डिनोमिनेटर में अगर 7 आ जाए तो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 4 से, मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। तो देखो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28 बन जाएगा, ठीक है। नीचे भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया और 28 बन गया। 7 × 4 28, 28 का 8 + 2 10 और 10 का डिजिटल सम 1 होता है। तो डिनोमिनेटर का डिजिटल सम बस 1 बनाना है, डिनोमिनेटर में बस 3 6 और 9 नहीं होना चाहिए वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो नीचे डिनोमिनेटर 1 बन गया, उसको इग्नोर कर दो, मेरे पास क्या बचा सिर्फ 5 × 4 20, 20 का डिजिटल सम क्या होता है, तो डिजिटल सम ऑफ x कितना आया 2। किस ऑप्शन में 2, ऑप्शन ए में दिख रहा है यार 2, बाकी क्यों चेक करना, जब आपको दिख गया ना, इतना दिखना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी भाई साहब। आप नहीं करोगे तो आपकी जगह बहुत से लोग बैठे हैं करने के लिए। गॉट इट। अगर आप ये सोचोगे कि मैं ये चैप्टर स्किप कर देता हूँ, या आज मैं कम पढ़ लेता हूँ, या आज मैं इतना ही पढ़ लेता हूँ, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, यार इतना तो टफ है, ये वाला नहीं आएगा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम तो छोटे लेवल का है, मैं छोड़ देता हूँ, तो वो रिस्की फैक्टर होगा भाई, ठीक है। आप नहीं करोगे, आपकी जगह करने वाले बहुत बैठे हुए हैं। चलो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन ये वाला क्वेश्चन भी, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है। नाउ इफ़ p = 11, क्वेश्चन को समझना, p की वैल्यू कितनी दे रखी है 11। अगर p की वैल्यू 11 है तो आपने पता करना है वैल्यू ऑफ p ब्रैकेट के अंदर p² + 3p + 3, ठीक है। समझना, मुझे इसको सॉल्व करना है, p ब्रैकेट में p² + 3p + 3, ये चीज़ सॉल्व करनी है, ठीक है। और p की वैल्यू है 11, ठीक है, यानी p की वैल्यू मैं यहाँ पे 11 पुट करूँगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे तो पुट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे तो अकेला 3 है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना पहले ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, मैं पहले ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। तो ये वाला जो p है, जब ब्रैकेट ओपन करने का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, क्योंकि ये वाला p जो है, बाहर जो p है वो इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये वाला p इन तीनों के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये p है और यहाँ पे p² है, तो p² को जब p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे p² का मतलब 2 बार p है और बाहर 1 बार p है, तब जब 2 बार p और एक सिंगल p × p² करेंगे, p की पावर 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। सिंप्लीफिकेशन का एक टॉपिक है सर्ड्स एंड इंडाइसिस, जिसमें हम पावर्स को और रूट के ऊपर डील करते हैं, तो वो जब वो चैप्टर स्टार्ट होगा, सिंप्लीफिकेशन की पूरी सीरीज स्टार्ट होगी। डिजिटल सम के बाद मैं HCF LCM करवा दूंगा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करवा दूंगा। बिलीव मी, इसको करने के बाद कोई दुख दर्द नहीं रहेगा, आपको कहीं कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई शॉर्टकट देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ पेड लेक्चर भी देखने की ज़रूरत नहीं है, उतना कर लिया बहुत है। पेड कंटेंट मैं आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है। कहीं टेलीग्राम, किसी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो देख लेना, उससे बाहर नहीं, कंसेप्ट उससे बाहर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो p को p² से मल्टीप्लाई करेंगे, p³ हो जाएगा। 3p ये ऑलरेडी p है, उसको एक और p से मल्टीप्लाई करेंगे, p × p p² हो जाएगा। देखो p × p p² होता है, ठीक है। इसको 2p मत कर देना कि 2 बार p आ रहा है, ये मल्टीप्लाई में तो वो पावर में चला जाता है, p² हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 3p², और ये वाला p जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3p। ठीक है, नाउ मैं p की वैल्यू 11 पुट कर देता हूँ। ये है 11 का क्यूब, 11 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 11। नाउ अब मैं ब्रैकेट सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो 11, पहले मैं अब इसको ओपन नहीं करना कि यार सर हमें 11 का क्यूब तो पता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 का क्यूब नहीं पता, आप इसको डिजिटल सम की तरह सॉल्व करो। 11 का डिजिटल सम कितना होता है? 1 + 1 2। तो बेसिकली ये 11 का क्यूब नहीं है, ये 2 का क्यूब है। मैं डिजिटल सम कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो 11 क्या होता है? 11 का डिजिटल सम होता है 2, तो ये 11 का क्यूब है, तो बेसिकली मैं इसको 2 का क्यूब लिख सकता हूँ। प्लस 3, 11 का क्यूब, 11 का डिजिटल सम होता है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2। अब 2 का क्यूब होता है 8, 3 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 इंटू 2 होता है 6। देखो 8 + 4 = 12 प्लस 6, 12 और 8 20, 20 और 6 26। तो डिजिटल सम कितना आ गया? ओवरऑल डिजिटल सम कितना आ गया? 8 आ गया। ओवरऑल डिजिटल सम 8 आ गया। किस ऑप्शन में मेरा डिजिटल सम 8 बन रहा है मैं वो चेक कर लेता हूँ। 9 से 9 कट गया, 6 + 2 8, 8 + 1 9। इसका डिजिटल सम तो 0 है, तो ये नहीं होगा। 5 2 7 2 9, ये कट गया। इसका डिजिटल सम 1 है, ये भी नहीं होगा। 7 और 2 9, इधर 17 बच गया। 17 का 7 + 1 8, इसका डिजिटल सम 8 बन रहा है, ये आंसर होगा। इसका नहीं है, इसका तो 4 बन रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? देखो कितने आसान तरीके से हमने बिना कुछ वैल्यू सॉल्व किए। 11 का क्यूब वो तो इजी बात है, लेकिन कई बार बच्चों को याद नहीं होता। आप डिजिटल सम यूज़ कर लो, हो जाएगा। इसी कंसेप्ट पे बेस अगला क्वेश्चन है, ये वाला। ना अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो है क्या इसमें, अब p की वैल्यू 99 है, तो मैं पहले इसको, पुराना ही है ये, देखो यही क्वेश्चन है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। p² + 3p + 3, ठीक है। नाउ अब जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, अगेन क्या हो जाएगा? p³ + 3p² + 3p। अब p की वैल्यू 99 पुट कर देता हूँ। 99 का क्यूब प्लस 3 इंटू 99 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 99। अब देखो, अब मुझे 99 का क्यूब नहीं करना सॉरी, अगर आपको फास्ट लग रहा होगा तो स्लो कर लेना, यूट्यूब पे फैसिलिटी होती है। बिकॉज मैंने कंसेप्ट सारे बता दिए हैं और हम 11th क्वेश्चन पे हैं और फ्लो अच्छा बन गया है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मुझे 99 का क्यूब नहीं करना यार, 99 का जो डिजिटल सम होगा ना उसका क्यूब करना है। तो 99 का देखो 2 बार 9 है, तो इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ मैं। देखो 99 में 2 बार 9 है, तो ये दोनों कट गया, दोनों कट गया। आपके पास कुछ बचा? आप कहोगे नहीं हमारे पास कुछ नहीं बचा सर। तो जब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 प्लस इधर भी कुछ नहीं बचा, 0, इधर भी कुछ नहीं बचा, 0। 0 का क्यूब होता है 0, 0 का स्क्वायर भी होता है 0, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 इंटू 0 0। यानी डिजिटल सम ओवरऑल डिजिटल सम क्या आएगा? 0। यानी इस पूरी इक्वेशन का डिजिटल सम 0 है। भाई किस ऑप्शन में डिजिटल सम 0 बन रहा है? तो मुझे दिख रहा है ऑप्शन बी में डिजिटल सम बन रहा है 0। क्यों? देखो सारे 9 हैं, सब कट जाएगा। जब सब कट जाता है तो कुछ नहीं बचता, और कुछ नहीं बचता तो अंडा तो मिलेगा 0, ठीक है। बाकी किसी ऑप्शन में डिजिटल सम 0 नहीं बना, सिर्फ बी ऑप्शन में बन रहा था, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितनी आसानी से कर दिया हमने ये। और पते की बात, मज़े की बात बताऊं, ये SSC CGL मेंस में आया हुआ था। ईयर तो याद नहीं है मेरे को, लेकिन ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये पीछे वाला प्रीलिम्स में आया था। तो बताओ, डिजिटल सम से आपने CGL मेंस लेवल जैसे क्वेश्चन भी क्रैक कर लिए। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए यार, क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए वो सिंप्लीफिकेशन किए, तो वो आपको समझ में आ चुके होंगे। अब मैं आपको डिजिटल सम के 2-3 क्वेश्चंस ऐसे करवाने वाला हूँ जो किसी न किसी चैप्टर से लिंक हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज चैप्टर का है, ठीक है।
अब अगर आपने परसेंटेज चैप्टर नहीं किया है तो कोशिश करना इसको समझने की, और मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और जिन्होंने परसेंटेज चैप्टर कर रखा है या जिनको इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है उनको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिन्होंने नहीं किया वो सब्र करना, परसेंटेज चैप्टर भी मैं जब स्टार्ट करवा देंगे क्वांट्स, टाइम लगेगा यार चीज़ों को, ठीक है। धीरे धीरे करवाने में चीज़ें टाइम मांगती हैं, ठीक है, और आपको टाइम देना पड़ेगा। एक दिन में आपको वो टॉप लेवल का मैथ्स नहीं आ जाएगा, आपको टाइम और प्रैक्टिस दोनों करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है फ्रॉम हिज मंथली इनकम, किसी एक पर्सन है, कोई मेल है क्योंकि हिज वर्ड यूज़ हो रहा है, उसकी मंथली इनकम है, उस पर्सन का नाम है एक्स। एक्स स्पेंड 24% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसिज, कॉमा 16% ऑन एंटरटेनमेंट, कॉमा 28% ऑन एजुकेशन। यानी एक्स जो है वो अपनी इनकम का 24% घर के खर्चे के लिए, 16% एंटरटेनमेंट के लिए और 28% एजुकेशन के लिए खर्च कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये जो खर्चे हैं ये लगातार हैं। देखो 24% घर का खर्चा हो गया, ठीक है, 16% एंटरटेनमेंट पे है, 28% एजुकेशन। एजुकेशन मतलब वो उसकी एजुकेशन नहीं, उसके बच्चे तो होंगे यार, मतलब ये शादीशुदा है, शादीशुदा तभी तो 24% घर के खर्चे हो रहे हैं यार, वरना सिंगल बंदा इतना खर्च करता है क्या घर के। तो अब आगे लिखा हुआ आउट ऑफ रिमेनिंग, देखो इतना खर्चा करने के बाद भी 24% उसने खर्च दिया, 16% भी खर्च दिया, 28% भी खर्च दिया। ये तीनों खर्चे मिलाने के बाद जो बचा है ना, लिखा हुआ आउट ऑफ रिमेनिंग, यानी ये तीनों एक्सपेंसेस करने के बाद जो बचा है उसमें से ही डोनेट 72% मनी, जो बच गया है उसका 72% डोनेट किया। ऐसा मत कर देना कि सर 24% उसने हाउस होल्ड में खर्च दिया, 16% उसने एंटरटेनमेंट में खर्च दिया, 28% उसने इसमें खर्च दिया, तो ये टोटल तो 68% बन रहा है, ठीक है। टोटल 68% बन रहा है, तो बचा हुआ 72% कैसे खर्च कर सकता है। ये जो 72% है वो बचे हुए पैसों का है, ठीक है, टोटल का नहीं, बचे हुए पैसों का। जो पैसे उसके बच गए ना उसका 72% वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। अरे यार शादीशुदा होने के बाद भी डोनेट कर रहा है, इसकी पत्नी कुछ बोलती नहीं इसे क्या, जो मर्जी करे यार। तो उसने डोनेट कर दिया 72% मनी एंड लेफ्ट विद एन अमाउंट ऑफ 2403.52 रुपीज़, ठीक है। यानी 2403 रुपये 52 पैसे उसके पास बच गए हैं अभी भी। मतलब इतना कुछ करने के बाद कितने बचे उसके पास, ये, यानी ये उसकी सेविंग्स है फाइनली, ठीक है। तो आपने मिस्टर एक्स की मंथली इनकम बतानी है, ओके। तो समझना इस बात को। मुझे एक बात बताओ, अब मुझे मिस्टर एक्स की मंथली इनकम नहीं पता, तो लेट कर लेता हूँ, लेट मंथली इनकम। अब मंथली इनकम कितनी लेट कर ले, एक्स लेट कर लेते हैं, मिस्टर एक्स तो एक्स ही लेट कर लेते हैं, जो चीज़ नहीं पता होती उसको एक्स लेट कर लेते हैं ना, ठीक है। तो देखो अब इस मंथली इनकम एक्स का 24% कहाँ जा रहा है, हाउस होल्ड में, एच, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। 16% कहाँ जा रहा है, एंटरटेनमेंट में, ENT। 28% किस में जा रहा है, एजुकेशन में। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, ये टोटल मिला के 68% हो गया। 6 4 10 18 1, हाँ 68% हो गया। यानी मिस्टर एक्स स्पेंड 68% ऑफ हिज इनकम। अब अगर उसकी इनकम एक्स है, उसमें से 68% वो खर्च रहा है, तो बचा कितना। अगर मैं आपको बोलूँ यार आपके पास 100 रुपये हैं, उसमें से आपने 68 खर्च दिए, तो कितने बचे, तो आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो, 32 रुपये ही बचेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से इनकम जो है वो हमेशा 100% होती है। तो 100% इनकम में से अगर कोई पर्सन 68% खर्च देगा तो कितने परसेंट बच जाएगा, 32% बच जाएगा। तो रिमेनिंग इनकम कितनी आएगी, समझना इसको, मैं ट्री बना देता हूँ। देखो ये जो एक्स है ये इसकी इनकम है, इस एक्स इनकम में से उसने 68% स्पेंड कर दिया, 68% स्पेंड कर दिया। रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 32% ऑफ एक्स, इतना ही बचा। 68% ऑफ एक्स तो उसने खर्च दिया, 68% इन तीनों का टोटल, ठीक है। उसके बाद जो बचा है
ये लिखा हुआ ना क्वेश्चन में आउट ऑफ रिमेनिंग, तो रिमेनिंग बचा 32% ऑफ एक्स। इस रिमेनिंग का भी उसने कितना खर्च किया 72%, यानी ये जो रिमेनिंग है ना 32% ऑफ एक्स, इसका 72% खर्च दिया, इसका भी 72% क्या कर दिया डोनेट कर दिया। इस पोर्शन का ये यहाँ पे एक नंबर आएगा, इस नंबर का 72% खर्च किया है, तो फाइनली कितना बचेगा, तो सेविंग कितनी आएगी, अगर इसका ये जो 32% ऑफ एक्स है इसका भी 72% अगर खर्च देगा तो बचेगा कितना फाइनली 28%। सेविंग्स क्या आएगी 28%। इसका मतलब ध्यान से सुनना, पहले तो उसने 68% खर्च दिया, बचा कितना 32% एक्स का। इस बचे हुए का अब जो बच जाता है ना उसको भी 100% की तरह ट्रीट करना होता है, ठीक है। ये परसेंटेज का कंसेप्ट है, वोटिंग में ये यूज़ होता है, वोटिंग वाला केस हो गया या और भी दूसरे इनकम एक्सपेंडिचर वाली जो टाइप होती है उसमें भी ये यूज़ होता है। पहले तो उसने 68% खर्च दिया, बचा कितना 32%। इस 32% का भी 72% उसने खर्च दिया। ऐसा नहीं निकाल, ये जो वैल्यू है 32% ऑफ एक्स ये एक वैल्यू है, इसको अपने आप में 100% कंसिडर करना है आपने कि ये भी एक तरीके से 100% है। तो इस वैल्यू जो अपने आप में 100% है उसका उसने 72% खर्च किया है, तो 72% उसने इस वैल्यू का खर्च किया, तो इस वैल्यू का कितना परसेंट बच जाएगा 28% बच जाएगा, क्योंकि 72 उसने खर्च दिया, तो इस वैल्यू का 28 उसकी फाइनल सेविंग होगी। तो फाइनल सेविंग क्या हुई, फाइनल सेविंग हुई 28% ऑफ किसका 32% ऑफ एक्स का, ये उसकी फाइनल सेविंग्स हुई, ठीक है। 28% उसने बचाया है किसका ऊपर वाले का, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है 32% ऑफ एक्स, ठीक है। ये है उसकी फाइनल सेविंग्स, और फाइनल सेविंग की वैल्यू कितनी है 2403 रुपये 52 पैसे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो फाइनल सेविंग्स है 28% ऑफ 32% ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है 2403.52। क्लियर। अब देखो परसेंटेज को इग्नोर कर देंगे, ऑफ का मतलब अब यहाँ से आपने सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं पागल थोड़ी ना यार इतनी कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है। मैं डिजिटल सम अप्लाई करूँगा, यहाँ पे पहले मैंने इक्वेशन बनाई उसके बाद मैं डिजिटल सम अप्लाई करूँगा। तो 28, अब ध्यान से सुनना, पहले इसको परसेंटेज को इग्नोर कर दो, ऑफ को मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन बनेगी 28 × 32 × एक्स इक्वल्स टू 2403, पॉइंट को भी इग्नोर कर देंगे 52। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिजिटल सम 8 + 2 10, 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1, 3 और 2 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू, सॉरी ये एक्स है, इसका डिजिटल सम क्या आएगा 5 और 4 9, 0 को काउंट नहीं करेंगे, 3 + 2 5, 5 और 2 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 है, 5 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7/5, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में जब 5 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, तो नीचे तो डिजिटल सम 1 बन गया, ऊपर क्या बचा 7 × 2 7 × 2 14, तो यहाँ पे डिजिटल सम ऑफ एक्स कितना आएगा 4 + 1 5, डिजिटल सम एक्स आ गया 5, यानी मिस्टर एक्स की जो सैलरी होगी ना उसका डिजिटल सम 5 होगा। किस ऑप्शन में डिजिटल सम 5 बन रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए में अगर मैं चेक करूँ 5 और 4 9, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम 2 है, ये नहीं होगा, ठीक है। 5 2 7 और 2 9, ये कट गया। 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम 5 होता है, ये ऑप्शन होगा मेरा, बाकी नहीं होंगे, चेक करके देख लो। 5 4 9 6 5 11, इसका डिजिटल सम 2 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। 9 कट गया, 5 4 9, इसका डिजिटल सम 3 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 5 बन रहा है। मुझे पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद जो इक्वेशन सॉल्व करने की बारी आएगी तब मैं डिजिटल सम यूज़ करूँगा, और ये हर बार नहीं होता, समटाइम्स आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ और पूछ सकता है, ओके। तो समटाइम्स आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डिजिटल सम से काम बन जाता है हमारा, ओके। नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी परसेंटेज चैप्टर का है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाय 12%। एक साल के बाद
किसी टाउन की पॉपुलेशन 12% बढ़ गई है। द नेक्स्ट ईयर ड्यू टू सम कॉन्टेगियस डिजीज़ इट डिक्रीज बाय 8%। यानी देखो 1 साल के बाद पॉपुलेशन 12% बढ़ गई, लेकिन कुछ डिजीज़ की वजह से पॉपुलेशन जो है वो 8% कम हो गई। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी 2 साल के बाद, यानी दूसरे साल के एंड में, मतलब 2 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ सेकेंड ईयर पॉपुलेशन वाज 64,400, यानी 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन थी, फाइनल पॉपुलेशन वो इतनी है। तो आपने बिगनिंग वाली पॉपुलेशन बतानी है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। साल की स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन रही होगी आपने वो बताना है, ठीक है, जहाँ से वो उन्होंने स्टार्ट किया था वो चीज़। 2 साल के बाद की गिवन है, आपने स्टार्टिंग वाली बतानी है। वैसे तो इसको करने के बहुत से तरीके हैं, आपको पता भी होगा जिन्होंने ये चैप्टर कर रखा होगा, ठीक है, लेकिन हम इसको डिजिटल सम से करेंगे। अब देखो, मुझे इनिशियल पॉपुलेशन नहीं पता। लेट इनिशियल पॉपुलेशन, स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन है वो मुझे नहीं पता, मैं एक्सलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, नाउ अब देखो, अगर कोई चीज़ कितनी बढ़ गई है, 12%। समझना, स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। समझना, बहुत बेसिक है। स्टार्टिंग में अगर आप कुछ भी लेट करते हो, आप एक्स लेट कर लो, आप वाई लेट कर लो, आप कोई भी वेरिएबल लेट कर लो, वो अपने आप में 100% होता है। अब अगर मैं इसी चीज़ को 12% बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो ये अपने आप का कितना परसेंट हो जाता है, 112% अपने आप का, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर स्टार्टिंग में कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ आप लेट करते हो, वो अपने आप में 100% होती है। अगर आप उसको बढ़ाओगे तो वो परसेंटेज ऐड हो जाएगी, बढ़ाने पे परसेंटेज ऐड हो जाती है। अगर मैं उसको घटाऊंगा यानी डिक्रीज़ करूंगा तो परसेंटेज कम हो जाती है। जैसे अगर मान लो स्टार्टिंग में परसेंटेज 100% होती है इनिशियल में, ठीक है, अगर मैं इसको 10% कम कर दूं, 10% डिक्रीज़ कर दूं, तो ये कितना रह जाएगा, 90% रह जाएगा। ये चीज़ होती है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो परसेंटेज उसमें बढ़ती जाती है और कम होती जाती है। समझना, इनिशियल पॉपुलेशन x है एट बिगिनिंग, शुरुआत में एट बिगिनिंग पॉपुलेशन कितनी है, x। अब मैंने इसको बढ़ाया है आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद। कितना बढ़ाया है, 12% बढ़ाया है। अगर पहले पॉपुलेशन x थी, उसको 12% बढ़ा दिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 साल बाद वो अपने आप का कितना हो जाएगी, 112% हो जाएगी। 12% मैंने बढ़ाया है तो वो अपने आप का कितना हो जाएगी, 112% हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में ये अपने आप में 100% है। अगर ये अपने आप में 100% है तो 12% बढ़ाने पे कितना हो जाएगा, 100 + 12 112। लेकिन आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर, ठीक है, इसको कितना कम कर दिया, 8% कम कर दिया, ठीक है। अब समझना इस चीज़ को, मैंने इसको 8% कम कर दिया ना, तो बच्चे एक काम ये कर देते हैं कि 112 में से 8 माइनस कर देते हैं, 104, तो यहाँ पे लिख देते हैं 104% ऑफ x। ये चीज़ ये गलत है। क्यों गलत है, देखो, अब ये स्टार्टिंग की बात थी, 1 साल बाद इतना हो गया, 112% ऑफ x। अब जो भी कमी आएगी वो इसमें आएगी, ठीक है। अब x को अगर आपने 12% बढ़ाया तो 112% ऑफ x हो गया। अब ये वाली जो वैल्यू है 112% ऑफ x, ये अपने आप में कंप्लीट है, यानी अपने आप में 100% है। ये जो वैल्यू आई है ये अपने आप में 100% है, और इसको जब आप 8% कम करोगे तो ये अपने आप का कितना रह जाएगा, 92% रह जाएगा। समझना इस चीज़ को, जैसे ये x है, 12% बढ़ाने पे ये 112% ऑफ x हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हमने 8% कम किया है, तो 8% किसका कम होगा, इस वाली वैल्यू का। इसका अगर आप 8% निकाल दो तो कितना रह जाएगा, तो 92% रह जाएगा। यानी 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या बनेगी, 92% ऑफ किसका, 112% ऑफ x का। इस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं। जब परसेंटेज चैप्टर में आपको करवाऊंगा तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन होते हैं और इसको करने के बहुत से मेथड हैं।
ठीक है। इसको सक्सेसिव मेथड से भी किया जा सकता है। सक्सेसिव मेथड अब कई बच्चों ने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि चैप्टर अभी आपने किया नहीं है, ठीक है। तो आप फिलहाल के लिए समझ के चलो 12% बढ़ाने का मतलब अपने आप का 112%, 8% कम कर दिया, इसका मतलब जो बच गया है उसका 92%, क्योंकि 8% तो आपने हटा दिया, इस वाली वैल्यूज़ का 8% कम किया है, तो 8% कम करने के बाद कितना बचा 92%, तो ये बनेगा 92%। ये है 2 साल के बाद पॉपुलेशन, ठीक है। और 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी है 64,400, यानी इस वैल्यू की 92% ऑफ ब्रैकेट में 112% ऑफ x, इसकी वैल्यू है 64,400, यानी इसकी वैल्यू 92% ऑफ 112% ऑफ x इज इक्वल्स टू 64,400। ये चीज़ यहाँ से अब हम x निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो परसेंटेज को इग्नोर कर देना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये बेसिक इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी 92 इंटू 112 इंटू एक्स इक्वल्स टू 64, ठीक है। नाउ अब डिजिटल सम लगा देते हैं x की वैल्यू निकालने के। 9 कट जाएगा, इसका 2 बनेगा, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 64 का 6 + 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 होता है, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू आएगी 1/8। तो जब भी डिनोमिनेटर में 8 आ जाता है तो हम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड करते हैं। तो डिनोमिनेटर में तो 1 बन जाएगा, ऊपर अकेला क्या बचेगा 8, यानी डिजिटल सम ऑफ x क्या आएगा, देखो नीचे तो 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, 64 का 10 होता है, 10 का डिजिटल सम 1 होता है, ऊपर क्या बचा सिर्फ 8 बचा है, 8 इंटू 1 8 ही तो होता है, तो डिजिटल सम ऑफ x क्या आएगा 8 आ जाएगा। किस ऑप्शन में डिजिटल सम 8 बन रहा है, ऑप्शन ए में नहीं बन रहा, 5 और 4 9, 7 5 12 नहीं बन रहा, 5 2 7, 7 और 6 13, यहाँ पे भी नहीं बन रहा, एक सेकेंड, सॉरी माय मिस्टेक, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे गलती मेरी है, 64,000 नहीं है 64,400 है, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो इसका 2 है, इसका तो 4 है, 6 और 4 10, 10 और 4 14, ठीक है, 0 को इग्नोर कर देंगे, 14 इन तीनों को ऐड करेंगे 14 बनेगा, 14 का 4 + 1 कितना होता है 5, तो यहाँ पे ओवरऑल बनेगा 5, 8x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5/8, ठीक है। अब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा और 8 से डिवाइड करूँगा, तो नीचे तो 1 बन जाएगा और ऊपर बनेगा 8 इंटू 5 40, ठीक है, 40 बन गया। तो डिजिटल सम ऑफ x कितना आएगा, डिजिटल सम ऑफ 40 का कितना आएगा 4, यानी जो x की वैल्यू होगी, जो मतलब इनिशियल पॉपुलेशन होगी, उसका डिजिटल सम क्या आएगा 4 आएगा। तो किस ऑप्शन में 4 बन रहा है, ऑप्शन ए में तो 5 बन रहा है, नहीं होगा, 5 और 4 9, 7 + 5 12, 12 का 3 होता है, ये भी नहीं होगा, 6 2 8, 8 और 5 13, 13 का 3 + 1 4, इसका डिजिटल सम 4 बन रहा है, ये होगा, इसका तो 1 बन रहा है, ये नहीं हो सकता, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप इसको रिपीट मोड में देख लेना, पक्का समझ आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो m की वैल्यू दे रखी है 0.2 + 0.2 का स्क्वायर + 0.02 का स्क्वायर, n की वैल्यू दे रखी है 0.3 + 0.33 का स्क्वायर + 0.33 का स्क्वायर। तो आपने वैल्यू पता करनी है m + n की। अगेन ये CGL मेंस का क्वेश्चन है, ईयर मैंने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको गूगल पे टाइप करके सर्च करोगे तो आपको वो बता देगा, टेक्स्ट बुक ऐप या वेबसाइट आपको बता देगी ये CGL का किस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो मुझे m + n पता करना है, यानी इसको और इसको ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी वो बताना है। तो m + n का मतलब क्या हुआ 0.2 + 0.2 का स्क्वायर + 0.02 का स्क्वायर, ये m है, ओके। और n की वैल्यू क्या आएगी 0.3 + 0.33 का स्क्वायर + 0.333 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व नहीं करूँगा,
मैं इसको डिजिटल सम से करूँगा क्योंकि मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है। ये है m और ये है n, मुझे m प्लस n ही तो पता करना था। मैं जस्ट अब इसकी वैल्यू निकाल लूँगा। अब डिजिटल सम में हम पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, तो 0.2 की जगह मैं डायरेक्ट 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगेन 0.2 की जगह डायरेक्ट 2 लिख सकता हूँ, ऊपर स्क्वायर है। इधर 0.02 की जगह 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 0.3 की जगह 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 0.33 की जगह 33 लिख सकते हैं, और 0.333 की जगह 333 लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब डिजिटल सम सॉल्व कर लेते हैं। इधर तो 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इधर भी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस। अब देखो ये जो 33 है, अब 33 का स्क्वायर नहीं लिखना है, 33 का भी जो डिजिटल सम होता है ना उसका स्क्वायर करना है। तो 33 का डिजिटल सम कितना होता है 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। और यहाँ पे देखो 333 3333, इसका स्क्वायर नहीं करना है, इनके डिजिटल सम का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, तो यहाँ पे ये तीनों का टोटल बन रहा है 9। जब तीनों का टोटल 9 बन जाए, ठीक है, जब टोटल 9 बन जाए तो डिजिटल सम क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब इन सभी को टोटल कर देते हैं। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे 36 बन रहा है, तो 36 का 3 + 6 9, इसका डिजिटल सम भी 0 बन रहा है। अल्टीमेटली आपके पास ये बना 2 + 4 + 4 + 3, तो 4 2 6, 6 4 10, 10 + 3 13, तो इसका आ गया 13। 13 का भी डिजिटल सम कितना होता है 4, तो ओवरऑल डिजिटल सम कितना आया 4 आ गया। ओवरऑल डिजिटल सम 4 आ गया। तो किस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 बन रहा है आप वो चेक कर लो, ठीक है। तो ऑप्शन ए में 9 कट गया, ठीक है, 9 कट गया, 5 3 8 1 9 कट गया, इसका डिजिटल सम तो 3 बन रहा है, ये नहीं आएगा। 8 और 1 9 कट गया, 9 9 कट गया, 6 और 2 8, इसका डिजिटल सम 8 बन रहा है, ये नहीं होगा। 8 1 9 9, 7 और 6 13 होता है, पॉइंट को इग्नोर कर देंगे और 0 को भी। 7 + 6 13, 13 का 3 + 1 4, तो इसका डिजिटल सम 4 बन रहा है भाई साहब, तो ये आंसर होगा, बाकी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन देख लेना, नहीं होगा। 9 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 कट गया, 5 और 2 7, इसका डिजिटल सम 7 बन रहा है, ये नहीं होगा। सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 4 बन रहा है, जो हमारे डिजिटल सम के साथ मैच कर गया। देखो कितने सिंपल तरीके से ये हो गया। तो इस तरीके से डिजिटल सम का हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है। इसके और भी एप्लीकेशंस हैं जो आगे सिंप्लीफिकेशन में काम आएंगी, लेकिन इसके बाद मैं HCF LCM स्टार्ट करवाऊँगा। HCF LCM स्टार्ट करवा सकता हूँ, या फिर एक टॉपिक है कैलेंडर का, इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है रीजनिंग का, रीजनिंग के सेक्शन में आ जाता है कैलेंडर का। तो या तो मैं HCF LCM करवाऊँगा या कैलेंडर करवाऊँगा, आप कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सा करवाना है, ठीक है। उसके बाद मैं सिंप्लीफिकेशन की पूरी फुल फ्लैश सीरीज स्टार्ट करूँगा कि सिंप्लीफिकेशन होती क्या है और कितने टाइप्स की होती है। तो वहाँ से हम सिंप्लीफिकेशन को डिटेल में करेंगे, और वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको डिजिटल सम भी यूज़ करके बता दूँगा। जैसे अभी पीछे तो हमने बहुत से क्वेश्चंस, जैसे ये सिंप्लीफिकेशन के ही क्वेश्चन है, ये देखो ये जितने क्वेश्चन हैं सारे सिंप्लीफिकेशन के हैं, तो यहाँ पे डिजिटल सम यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पे बिना डिजिटल सम यूज़ किए सिंप्लीफिकेशन को कैसे सॉल्व करना वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। रिवीजन कर लेना और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।